सूचना का अधिकार कानून के 20 साल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा, आरोप लगाया कि कानून को आज कमजोर करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी पर हमला, सरकार पर तंज, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, मदन राठौड़ पर डोटासरा प्रहार। प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हर एक मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में सूचना के अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता मंत्री संतरियों की भी नहीं सुन रही और अफसर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो आम जनता के क्या हाल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। वहीं इस दौरान डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाए और मदन राठौड़ पर हमला करते हुए कहा कि दिवाली तक पर्ची बदलने की चर्चाओं से साफ है कि बीजेपी चुनावी गणित को लेकर बेचैनी में है। यहाँ तो ठप पड़ा है सारा का सारा काम, कुछ हो ही नहीं रहा भाई साहब। जनता कह रही है ये सरकार है, सर्कस है, पता ही नहीं चल रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। और हम नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर आरटीआई की उपयोगिता कम करने का आरोप लगाया। चुटकी लेते हुए कहा, और साफ था किसने कब किसको निगला। और वहाँ पे तो दिक्कत ये हो गई कि भाई ये तो मामला ही जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था, इसलिए फिर भी उसको हसीनुमा माहौल के अंदर सब लोगों ने उसको समाप्त किया। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरटीआई कानून की आत्मा को कमजोर करने का आरोप लगाया और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। 2019 में संशोधन को निरस्त कर आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं में संशोधन किए जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाए। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करें। कांग्रेस ने इस मौके पर साफ संदेश दिया कि आरटीआई कानून की रक्षा और सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता है, जिससे हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिले में चल रही गतिविधियों के बीच बाड़मेर कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी सामने आई है। रविवार को जिला संगठन को लेकर 2 समांतर बैठकें आयोजित होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई। एक और बाड़मेर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश से आए पार्टी पर्यवेक्षक मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में अलग बैठक कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मेवाराम जैन का गुट अशोक गहलोत समर्थक का माना जाता है, जबकि ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में हरीश चौधरी समर्थक कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक रही है। तो दोनों गुटों ने अपने अपने समर्थकों की उपस्थिति से शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगामी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश की है। देखिए, जो कुछ मतभेद जो विधानसभा चुनाव के समय में जो हो गए थे और जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तो सबकी मंशा है कि ये आपसी जो टकराव है उसको समाप्त किया जाए। तो सबकी एक राय है, सब एक मंच पे आने को तैयार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं का दबाव है, क्योंकि जो विपरीत परिणाम जब आते हैं तो उसको भुगतना जो है वो आम कार्यकर्ता को पड़ता है, पब्लिक को पड़ता है। तो अब सबकी एक सहमति बन रही है और इसीलिए सब चाह भी रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है एक सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति जो बने, जो सबको लेकर चले और सब एकजुट होकर फिर काम करेंगे। सर, आज देखने को मिला कि एक आपके कांग्रेस की अधिकृत जो बैठक थी वो एक जगह पे थी, लेकिन दूसरी जगह और बैठक हुई। ये अपने आप में कहीं न कहीं फूट नजर नहीं आती? नहीं, हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि चूँकि शहर और आपकी ग्रामीण कमेटी जो है 2 अलग अलग है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी बैठक वहाँ पे कर ली जाए और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, उनसे मिलने का जो है
वो क्या नाम से इस सर्किट हाउस में तय किया गया था, उसी के अनुसार ये बैठकें हुई है। तो वहीं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की किताब के विमोचन के मौके पर प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों ने सांप सीढ़ी के खेल के जरिए इशारों ही इशारों में उनके साथ हुए वाकये को बयां किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि सतीश पूनिया और मेरे में बड़ी समानता है। हम दोनों को सांप सीढ़ी के सांप ने उस समय डसा जब हम 87 पर थे। बता दें कि पूनिया और राठौर 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं मदन राठौर ने अपने संबोधन में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप मुझे कैसे भूल गए। आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। आप और मैं एक ही जिले से हैं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का इन्होंने दो को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। हमें भी समानता ही है। आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब, और इस राठौर को अलग मत करो। बारी शुरुआत करते हैं सुप्रभात राजस्थान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। तो अमित शाह जयपुर में आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी सीतापुरा स्थित जेसीसी में पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मंच एवं तकनीकी सेटअप, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, अतिथि प्रोटोकॉल की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण, समन्वय और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। तो आज 3 नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा और इसी के मद्देनजर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर दौरे पर रहेंगे। करीब 12:15 बजे केंद्रीय मंत्री का प्रस्थान कार्यक्रम है और इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले वो 10:45 के बीच झंडा वंदन और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि 11:30 से 12 बजे तक अतिथियों का प्रदर्शनी भ्रमण होगा। मीडिया और फोटोग्राफिक सत्र भी रखा गया है। माननीय गृह मंत्री जी कल यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा आपको जानकारी है। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए आए थे और सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है। कुछ उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से और व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और पूरी तैयारियां जो हैं ज़ोर शोर से चल रही हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, सफल, सुरक्षित कार्यक्रम यहाँ पर हो सकेगा। अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएँ और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े। रोशन, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा है, किस तरह की तैयारियां की गई है उनके आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह है वो जयपुर दौरे पर आने वाले हैं। करीब 11:40 के ऊपर बीएसएफ के विशेष विमान से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट आएंगे। यहाँ पर करीब मुख्यमंत्री उन्हें जो है वो रिसीव करेंगे। इसके बाद में 11:55 के ऊपर वो एयरपोर्ट से जो सीतापुरा स्थित जेईसीसी है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, इसके लिए रवाना होंगे। यहाँ से 12 बजे से लेकर करीब 1.5 घंटे वो यहाँ पर उनका जो रुकने का कार्यक्रम है, करीब 1:30 बजे तक वो है सीतापुरा स्थित जेईसीसी में यहाँ पर जो ठहरेंगे। 2 बजे वो है जयपुर एयरपोर्ट आ जाएंगे। करीब 2:10 के ऊपर जो है अमित शाह
जयपुर एयरपोर्ट से जो है उनका जो विमान है वो टेक ऑफ करेगा। इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित ये जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करेंगे। ये जो प्रदर्शनी है करीब 6 दिन जो है वो चलने वाली है। इसके उद्घाटन के बाद में अमित शाह है उनका जो है संबोधन होगा, मुख्यमंत्री का जो है संबोधन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव प्रकाश शर्मा सहित तमाम जो कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री जो राज्य मंत्री स्टेट के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो कहा जा सकता है कि जो समिट है उसके जो निवेश है उनके प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दी जाएगी। इसमें कई लाख करोड़ रुपए के जो कार्य है उनकी भी जो है वो प्रदेशवासियों को जो है वो सौगात दी जाएगी, चाहे दूध सब्सिडी हो या फिर कहा जा सकता है कि जो पीएम जो सूर्य घर जो बिजली योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का जो रजिस्ट्रेशन है उसका शुभारंभ किया जाएगा। पुलिस महकमे को एफएसएल के लिए वाहनों की जो है वो सौगात मिलेगी। महिला सुरक्षा संबंधी जो पेट्रोलिंग यूनिट के तहत जो स्कूटी है उनका वितरण किया जाएगा और साथ ही साथ कई एम्बुलेंस और कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए के जो चाहे विकास कार्य हो या फिर जो योजनाओं की जो सौगात हो। इस दौरान केंद्रीय गृह सहकारिता जो मंत्री है अमित शाह जो है वो प्रदेश को सौगात देंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है कई मायनों में अहम और जो है वो व्यस्त रहने वाला है। बिल्कुल रोशन, और इसके साथ ही देखिए किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई। फिलहाल आपका चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा है और इस बीच वो 3 नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सूचना का अधिकार कानून के 20 साल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा, आरोप लगाया कि कानून को आज कमजोर करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी पर हमला, सरकार पर तंज, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, मदन राठौड़ पर डोटासरा प्रहार। प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हर एक मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में सूचना के अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता मंत्री संतरियों की भी नहीं सुन रही और अफसर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो आम जनता के क्या हाल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। वहीं इस दौरान डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाए और मदन राठौड़ पर हमला करते हुए कहा कि दिवाली तक पर्ची बदलने की चर्चाओं से साफ है कि बीजेपी चुनावी गणित को लेकर बेचैनी में है। यहाँ तो ठप पड़ा सारा का सारा काम, कुछ हो ही नहीं रहा भाई साहब। जनता कह रही है ये सरकार है, सर्कस है, पता ही नहीं चल रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। और हम नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर आरटीआई की उपयोगिता कम करने का आरोप लगाया। चुटकी लेते हुए कहा, और साफ था किसने कब किसको निगला। और वहाँ पे तो दिक्कत ये हो गई कि भाई ये तो मामला ही जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था, इसलिए फिर भी उसको हसीनुमा माहौल के अंदर सब लोगों ने उसको समाप्त किया। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरटीआई कानून की आत्मा को कमजोर करने का आरोप लगाया और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। 2019 में संशोधन को निरस्त कर आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं में संशोधन किए जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाए। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करें।
कांग्रेस ने इस मौके पर साफ संदेश दिया कि आरटीआई कानून की रक्षा और सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता है, जिससे हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।